Assalamu alaikum students. This is Numana Lodi with lecture number 10 and this is the part 5 of our topic of analysis of a simple sentence. Sometimes the verb in the predicate is a transitive verb, that is a verb which requires an object to complete its sense. लास्ट टाइम हमने किया था इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में और उसके इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? वर्ब विच रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट फॉर इट्स कंप्लीशन, यानी किसी भी सेंटेंस में ऐसा वर्ब जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की यानी मफूल की ज़रूरत नहीं होती, उसको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। और लेकिन सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए उसे किसी और वर्ड की ज़रूरत होती है, जो कि कोई नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो उस वर्ड को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आज हम कर रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो क्या होता है। A transitive verb is a verb which requires an object to complete its meaning and to complete the sentence। उसको मुकम्मल करने के लिए और एक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसे किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यानी मफूल की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से cats catch, I do not make complete sense. You want to know what the cats catch, यानी अगर ये हो सेंटेंस इतना हो कि कैट्स कैच, तो उसमें आपके जहन में आएगा कि कैट्स क्या पकड़ती हैं, व्हाट। तो इट मीन्स कि कैच जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसको अपना एक्शन कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है और ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है अभी। The verb catch requires an object such as mice to form a complete predicate। तो अगर हम cats catch के साथ अगर हम ये लगा देंगे cats catch mice, तो फिर ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज़ अ वर्ड ऑन विच सम एक्शन इज़ डन, यानी ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिस पे कोई काम या अमल या फेल कंप्लीट होता है, यानी उस पे एक्शन जो है, डूइंग और हैपनिंग जो है वो की जाती है। नाउ एग्जामिन द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो अब इन सेंटेंसेस को देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट। नंबर 1 है बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, 2 आई नो हिम, 3 ऑल गुड चिल्ड्रन pity the poor, 4 the Gurkhas love fighting, 5 the foolish crow tried to sing, 6 our soldiers tried to scale the cliff। So these are the sentences and now we have to make the analysis of all of them। अब ये देखते हैं, ये तो आपको पता ही है कि जो सेंटेंसेस को आपने किस तरह से टेबल बनाना है और उसका एनालिसिस कैसे करना है। तो इसमें आप ये देखिए कि सबसे पहले तो टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, एक विजिबल है पिक्चर में, कि सब्जेक्ट है और फिर सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स जो हैं उसको एनालाइज किया गया है, सब्जेक्ट वर्ड में और एट्रीब्यूट में। और नेक्स्ट टेबल पे आगे प्रेडिकेट है और उसके भी 2 पार्ट्स हैं, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो इसमें सारे के सारे वो वर्ब यूज़ हुए हैं जो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, यानी उनको अपना एक्शन कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो इसका देखते हैं अब इसको। फर्स्ट वाला सेंटेंस जो मैंने अभी बोला था वो था बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। तो इसमें जो है देयर इज़ नो एट्रीब्यूट, सिंगल ही वर्ड है सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट वर्ड भी है और सब्जेक्ट दोनों में। तो इसको हम बर्ड्स को सब्जेक्ट वर्ड के नीचे लिख देंगे और उसके बाद इसमें वर्ब कौन सा है? बिल्ड, ये वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? नेस्ट। यानी इसका अगर आपको समझाने के लिए मैं उर्दू में इसको
यूँ बताऊँगी कि बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, परिंदे घोंसले बनाते हैं। इसमें बर्ड्स जो है वो उसके साथ एक्शन डिनोट किया गया है, वो एक्शन कर रहा है और वो क्या करते हैं, बिल्ड जो है उनका एक्शन है और किस पे काम हो रहा है, नेस्ट पे, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। आई नो हिम, आई इट इज़ अ सब्जेक्ट वर्ड, नो प्रेडिकेट और वर्ब है नो और हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है। ऑल गुड चिल्ड्रन पिटी द पुअर, चिल्ड्रन इट इज़ द सब्जेक्ट वर्ड और ऑल गुड both are attributes. Pity it is a verb and object is the poor. नंबर 4 पे था गुरखास, द गुरखास लव फाइटिंग, इसमें द जो है एट्रीब्यूट है, द गुरखास जो है इट्स द सब्जेक्ट वर्ड एंड लव वर्ब, फाइटिंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आइए। द फुलिश क्रो ट्राइड टू सिंग, the or foolish both are attributes. Crow it is a subject word, tried is a verb and to sing it is object. Next and the last one is our soldiers tried to scale the cliff. In this sentence are is attribute, soldiers this is the subject word and tried it is the verb and object is to scale the cliff. Now let me just explain it for you. The more we discuss the object सब जो इन sentences में हमारे पास आ गए हैं वन बाय वन जो है उनको आप देखें कि फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट था वो था नेस्ट। अब नेस्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट इट इज़ अ नाउन, नेम है ये। जब भी किसी चीज़ का थिंग का नेम होगा तो इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग, सम प्लेस, सम आइडिया, तो ये क्या होगा, इट विल बी अ नाउन। नेक्स्ट में ऑब्जेक्ट था हिम, द ऑब्जेक्ट इज़ अ प्रोनाउन। अब आपको पता है ही, हिम, हिज, दीज आर ऑल दी प्रोनाउंस और ये प्रोनाउन ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ये एक प्रोनाउन है, यानी ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। इन 3 द ऑब्जेक्ट इज़ एन एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन। अब थर्ड वाले में थर्ड ऑब्जेक्ट देखें वो कौन सा था, द पुअर। अब इसमें पुअर जो है दिस इज़ द नाउन और इसमें इसको जो है द पुअर ये क्वालिटी भी है और इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द एडजेक्टिव बट इट इज़ यूज्ड हियर एज अ नाउन। नेक्स्ट वन की तरफ आइए। फाइटिंग इट इज़ अ वर्बल नाउन, यानी ये यहाँ पे फाइटिंग जो है वो नाउन के तौर पे यूज़ हुई है, लेकिन फाइट एक वर्ब भी है और उस वर्ब को जो है वो आपने नाउन के तौर पे यहाँ इस्तेमाल किया है उसको। नेक्स्ट है टू सिंक, द ऑब्जेक्ट इज़ एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि टू और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको इन्फिनेटिव बोला जाता है। और लास्ट वन में टू स्केल द क्लिफ, इसमें भी आप देख सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट वर्ड मे हैव एट्रीब्यूट्स जस्ट लाइक द सब्जेक्ट वर्ड एज। हाँ, इसमें उन्होंने ये बताया है कि इसमें एक तो टू यूज़ हुआ है, दूसरे ये कि ये उसको मज़ीद जो है वो क्वालिफाई कर रहा है, ट्राइड के साथ ही इसका लिंक है। तो नेक्स्ट आए, नेक्स्ट टेबल पे जो है उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है वो एट्रीब्यूट जो है द ऑब्जेक्ट में हैव एट्रीब्यूट्स जस्ट लाइक द सब्जेक्ट वर्ड एज ही शॉट अ बिग पैंथर। अब इसमें उन्होंने नेक्स्ट जो है उसी के साथ कहा है कि इसमें एक ही सेंटेंस को उन्होंने डिस्कस किया है। सब्जेक्ट इसमें है ही और वर्ब कौन सा है, वर्ब है शॉट अ बिग पैंथर। अब पैंथर जो है दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें काम किस पे हो रहा है, पैंथर पे, तो ये ऑब्जेक्ट है और आ बिग जो है वो एट्रीब्यूट है।
यानी इसमें एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सब्जेक्ट के साथ नहीं आए बल्कि ऑब्जेक्ट के साथ भी आ सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से किसी के साथ भी एट्रीब्यूट्स यूज़ हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट एनालिसिस जो है वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। Sometimes the verb in the predicate is a transitive verb that takes two objects, a direct object and an indirect object. अभी आपने किया था कि transitive verb is a verb that requires or needs an object। कि transitive verb वो होता है जिसको अपना एक्शन या मीनिंग को, सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अभी आपने जो किया उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है नेक्स्ट कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें कि मोर देन वन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। उसमें एक ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। If I say Rama gave a penknife, the noun penknife is the object of the verb gave। इसमें रामा जो है इट इज़ द सब्जेक्ट, गेव इज़ अ वर्ब, आ पेन नाइफ जो है ये ऑब्जेक्ट है। आई मे हावेवर बाय वे ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन से टू होम रामा गेव अ पेन नाइफ, रामा गेव मी अ पेन नाइफ। Now in this sentence you can see that there is the one subject, gave, it is the verb, me a penknife। अब here are the two objects, एक तो है a penknife और दूसरा है me। इसमें जो है a penknife, this is the direct object and me जो है it is the object, indirect object। The word me is called the indirect object of the verb gave to distinguish it from the object penknife, which is the direct object। Now examine the predicate in the following sentences। अब next sentences में आप देखिए और इसमें आपने फोकस करना है predicate पे। I promised him a present। He teaches us geometry। Father bought Minnie a doll। तो दीज आर दी सेंटेंसेस। इसमें जो है ये तो क्लियर है कि सब्जेक्ट है। इन थ्री में आई, ही, फादर, दिस इज़ दी सब्जेक्ट। और वर्ब अगर आप इन सेंटेंसेस में देखें तो वर्ब जो है वो थ्री सेंटेंसेस जो हैं इनमें सेकंड नंबर पे आए हैं, प्रॉमिस्ड, टीचेस और बॉट। अब नाउ द प्रॉब्लम इज़ प्रेडिकेट जो है इस पे अब आपने कंसंट्रेट करें, ज़रा अटेंशन दें कि इसमें अब ऑब्जेक्ट जो है वो दो टाइप्स के यूज़ हुए हैं अभी जो मैंने आपको बताए हैं। एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी जो इनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसका उसको आप डायरेक्ट कह देंगे, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप इस तरह कह सकते हैं कि जो एग्जैक्टली जो है वो भी ऑब्जेक्ट है, उस पर भी काम हो रहा है, लेकिन वो जो है वो ज़्यादा जो डायरेक्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या चीफ ऑब्जेक्ट है, आप इस तरह कह लें। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब इनमें है आई प्रॉमिस्ड हिम अ प्रेजेंट। हिम इट इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अ प्रेजेंट इट इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Likewise, in the second sentence, he teaches us geometry. Us is the indirect object and geometry it is the direct object। और थर्ड में मिनी जो है it's the indirect object और our doll it is the direct object। I hope so कि आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो है आपको there is visible the next point, that is the complement caption here refers to the object। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि some transitive verbs require a complement in addition to the object as the boy made drama captain। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट के साथ साथ किसकी ज़रूरत होती है, एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। तो here the noun Rama is the object of the transitive verb made
which here requires a word like for example captain to make the sense complete. अब जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस में द बॉयज़ मेड ड्रामा कैप्टन, इसमें जो है ट्रांजिटिव वर्ब तो है क्लियर है, इट इज़ द मेड, और रामा रामा और जो है वो कैप्टन, रामा इट इज़ द ऑब्जेक्ट or captain it is the complement, and because the sentence needs it to make the sense complete. Now examine the predicates in the following sentences. अब इसमें आप देखिए कि predicate जो है उनको देखें कि object के साथ complement यूज़ हुआ है. The jury found him guilty. सब्जेक्ट वर्ड और एट्रीब्यूट आई थिंक दिस इज़ दी क्लियर, और वर्ब जो है वो भी क्लियर है इसमें कि फाउंड है हिम एंड गिल्टी. हिम इज़ दी ऑब्जेक्ट एंड गिल्टी इज़ दी कॉम्प्लीमेंट. हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम हरी. हिज इट इज़ द एट्रीब्यूट, सब्जेक्ट वर्ड इज़ पेरेंट्स एंड नेम जो है दिस इज़ द वर्ब, एंड हिम इज़ द ऑब्जेक्ट एंड हरी इट इज़ द कॉम्प्लीमेंट. He kept us waiting. He is subject word, kept is the verb, and us it is the object, and waiting is the complement. अगर हम इसको सिर्फ एग्जैक्ट इतना ही कहें ही kept us, तो उसमें फिर जो है वो मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, कंप्लीट नहीं हो रहा. तो उसके लिए आगे जो है जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं इसको कंप्लीट करने के लिए वो इसका कॉम्प्लीमेंट है. नथिंग विल मेक हिम रिपेंट. नथिंग इज़ द सब्जेक्ट वर्ड, विल मेक. अब इसमें वर्ब जो है एक तो विल यूज़ हुआ है और एक मेक. विल इट इज़ द हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी, और मेक इट इज़ द इट इज़ यू कैन से दिस इज़ द मेन वर्ब. इसमें दोनों यूज़ हुए हैं. हिम जो है इट इज़ द ऑब्जेक्ट एंड रिपेंट इट इज़ द कॉम्प्लीमेंट. हिज वर्ड्स फिल्ड हिम विद टेरर. His it is the attribute, or words it is the subject word, or verb in this sentence is filled, or them is the object and complement is with terror. So I hope so all of you would have understood all these points of the analysis of a simple sentence. Now I finish my lecture here, and now you have to listen it, watch it again and again, and practice all those points of the analysis. Allah Hafiz.